दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले कुछ समय से बॉर्डर पर हलचल लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और अब खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ाने में लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीन से मिले करीब 250 अति आधुनिक SH-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर अब भारत से लगी पूरी पश्चिम सीमा पर तैनात करना शुरू कर दिया है। यानी जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक अलग अलग रणनीतिक इलाकों में इन लंबी दूरी की तोपों की तैनाती की जा रही है। अगर ये दावा सही साबित होते हैं तो हाल के वर्षों में पाकिस्तान की यह सबसे बड़ी आर्टिलरी तैनातियों में से एक मानी जा सकती है। सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है, इस नई तोपों की ताकत क्या है और चीन किस तरह धीरे धीरे पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ाने में मदद कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानेंगे। सबसे पहले आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, उसके बाद SH-15 की खासियत समझेंगे। यह कितनी दूरी तक मार कर सकती है, इसकी तकनीकी क्या है और इसे इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। आखिर में बात करेंगे चीन और पाकिस्तान के बढ़ते रक्षा सहयोग की और समझेंगे कि इसका भारत की सुरक्षा के नजरिए से क्या मतलब हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पूरी खबर क्या है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पाकिस्तान इतनी हड़बड़ी में क्यों है। अचानक इतनी बड़ी संख्या में नई तोपों की तैनाती करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह ऑपरेशन सिंदूर को माना जा रहा है। मई 2025 में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया था। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर मौजूदा आतंकवाद ठिकाने को निशाना बनाया। उस कार्रवाई ने साफ कर दिया कि अगर भारत की सुरक्षा को खतरा हुआ तो भारतीय सेनाएं जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी जवाब देने की क्षमता रखती हैं। इसके बाद से ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि पाकिस्तान अपनी सैन्य तैयारियों को और मजबूत करने में जुट गया है। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत उसने चीन से बड़ी संख्या में SH-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर हासिल किए और अब उन्हें भारत से लगी पश्चिम सीमा पर तैनात किया जा रहा है। हालांकि इन दोनों घटनाओं के बीच सीधी संबंध की आधिकारिक पुष्टि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं उस हथियार की जिसकी चर्चा इस समय सबसे ज्यादा हो रही है, यानी SH-15 की। यह तोप चीन की सरकारी रक्षा कंपनी नोरिंको ने विकसित की है और इसे चीन की सेना में इस्तेमाल होने वाले PCL 181 का एक्सपोर्ट वर्जन माना जाता है। देखिए, यह कोई पारंपरिक भारी भरकम तोप नहीं है जिसकी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अलग से टेलर की जरूरत पड़े। SH-15 को सीधे 6x6 सैन्य ट्रक पर लगाया गया है। इसका मतलब है कि जहां जरूरत पड़ी यह तेजी से वहां पहुंच सकती है, कुछ ही मिनटों में फायरिंग कर सकते हैं और जवाबी हमले से पहले तुरंत अपनी लोकेशन बदल सकती है। आधुनिक युद्ध की भाषा में इसे शॉट एंड शूट क्षमता कहा जाता है, यानी वार करो और दुश्मन को संभालने से पहले अपनी पोजीशन बदल लो। यही वजह है कि इस तरह के हथियार आज के युद्धों में बेहद प्रभावी माने जाते हैं। यही वजह है कि आधुनिक युद्धों में ऐसी सेल्फ प्रोपेल्ड तोपों को निशाना बनाना आसान नहीं होता। जब तक दुश्मन उसकी लोकेशन ट्रैक करे तब तक ये अपनी जगह बदल चुकी होती हैं, यानी वार करो, जगह बदल लो और फिर दोबारा हमला करो। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब अगर SH-15 की मारक क्षमता की बात करें तो यह 155 mm से 52 कैलिबर की आधुनिक हॉवित्जर है। सामान्य गोला बारूद के साथ इसकी मारक दूरी करीब 30 से 40 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं अगर रॉकेट असिस्टेंट या लंबी दूरी के विशेष गोले इस्तेमाल किया जाए तो अलग अलग रिपोर्टों के अनुसार इसकी रेंज करीब 53 से 72 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। इतना ही नहीं, इससे आधुनिक ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम भी दिया गया है जिसकी मदद से यह 1 मिनट में लगभग 6 राउंड तक फायर कर सकती है, यानी कुछ ही मिनटों में भारी गोलाबारी और उसके तुरंत बाद नई पोजीशन पर पहुंचकर फिर से हमला करने की क्षमता। लेकिन असली खबर यह नहीं है कि पाकिस्तान ने चीन से SH-15 खरीदा है। असली बात इसकी संख्या की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 हासिल किए हैं। इतनी बड़ी संख्या किसी एक यूनिट या एक ब्रिगेड के लिए नहीं होती। इससे कई आर्टिलरी रेजिमेंट को आधुनिक बनाया जा सकता है। यानी मामला सिर्फ नई तोपों खरीदने का नहीं, बल्कि पाकिस्तान अपनी लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता को बड़े स्तर पर मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। अब इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार कौन है, तो जवाब है चीन। पाकिस्तान भले ही इन हथियारों को अपनी सीमा पर तैनात कर रहा हो, लेकिन उसके सैन्य आधुनिकीकरण में चीन की भूमिका लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। लड़ाकू विमान हो, ड्रोन हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो या फिर आधुनिक आर्टिलरी, कई प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म चीन से आ रहे हैं।
यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की नई सैन्य क्षमताओं के पीछे चीन की भागीदारी पहले की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। सिर्फ हथियारों की खरीद तक ही बात सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में चीन और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग लगातार गहरा हुआ है। दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, रक्षा तकनीक पर साथ काम कर रहे हैं और नेटवर्क आधारित युद्ध जैसी आधुनिक सैन्य क्षमताओं को भी मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी अब यह रिश्ता सिर्फ हथियार बेचने और खरीदने का नहीं रहा, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार का रूप ले चुका है। और यही बात भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती है। एक तरफ पूर्वी सीमा पर चीन और दूसरी तरफ पश्चिम सीमा पर पाकिस्तान। ऐसे में भारत को दो ऐसे पड़ोसियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके बीच रक्षा सहयोग लगातार बढ़ रहा है। हालांकि यहाँ एक बात समझना भी बेहद जरूरी है, चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य साझेदारी निश्चित रूप से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत अपनी तैयारियों में पीछे है। आधुनिक हथियार खरीद लेना और युद्ध जीत लेना दोनों अलग अलग बातें हैं। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीन से मिले कई सैन्य प्लेटफॉर्म और हथियारों का इस्तेमाल किया था। इसके बावजूद भारत ने सटीक खुफिया जानकारी, बेहतर योजना और तीनों सेनाओं के समन्वय के दम पर अपने सैन्य अभियान को अंजाम दिया। इसीलिए किसी भी युद्ध का फैसला सिर्फ हथियार से नहीं करते, बल्कि सैनिकों का परीक्षण, रणनीतिक, लॉजिस्टिक और नेतृत्व भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इन घटनाक्रमों को हल्के में लिया जाए। अगर पाकिस्तान वास्तव में बड़ी संख्या में आधुनिक SH-15 अपनी पश्चिम सीमा पर तैनात कर रहा है तो यह भारत की सुरक्षा के लिहाज से एक महत्वपूर्ण सैन्य विकास माना जाएगा। इससे पाकिस्तान की लंबी दूरी की गोलाबारी क्षमता मजबूत हो सकती है, इसकी आर्टिलरी पहले से ज्यादा मोबिलिटी बन सकती है और सीमा पर इसकी सैन्य दबाव बढ़ सकता है। यही वजह है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और सैन्य विश्लेषक ऐसे हर घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखते हैं और हालात का आकलन करते रहते हैं। कुल मिलाकर यह सिर्फ 250 नई तोपों की कहानी नहीं है, यह दक्षिण एशिया के बदलते सुरक्षा माहौल की कहानी है, जहां पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और चीन उसके रक्षा आधुनिकीकरण में अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे माहौल में भारत के लिए सतर्क रहना, अपनी तैयारियों को लगातार मजबूत करना और बदलती चुनौतियों के अनुसार रणनीतिक बनाना पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी दोस्तों, साफ है कि पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और चीन इस पूरी प्रक्रिया में उसका सबसे बड़ा रक्षा साझेदार बनकर उभर रहा है। ऐसे में भारत के सामने चुनौती सिर्फ सीमा की निगरानी करने की नहीं, बल्कि दोनों अलग अलग मोर्चों पर अपनी रणनीतिक बढ़त बनाए रखने की भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। भारत भी पिछले कुछ वर्षों से अपनी सीमाओं पर आधुनिक हथियारों और सैन्य प्रणालियों की तैनाती लगातार बढ़ा रहा है। सबसे खास बात यह है कि इन नई सैन्य क्षमताओं का बड़ा हिस्सा अब मेक इन इंडिया और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के तहत देश में ही विकसित और तैयार किया जा रहा है। यानी भारत सिर्फ हथियार खरीदने पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी रक्षा क्षमताओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।